हाश 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 शीर्षक भटकती आत्मा का रहस्य। हैश 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 दृश्य 1। गांव का परिचय। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना खंडहर हो चुका घर है। इस घर के बारे में एक डरावनी मान्यता है कि यहाँ एक भूत का वास है। गांव के लोग इस घर के पास जाने से भी डरते हैं, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने वाला है। सुमन, चिंता मत करो, यह बस कुछ दिनों की बात है। हम यहाँ रहकर जल्द ही अपने लिए एक बेहतर जगह ढूंढ लेंगे। पर लोग इस घर के बारे में क्या क्या कह रहे थे? मुझे तो यहाँ रहकर डर लग रहा है। ये सब बस लोगों की बातें हैं। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे। चारों ओर देखते हुए, यह घर कितना पुराना है, यहाँ रहना आसान नहीं होगा। उसे शांत करते हुए हम सब मिलकर इसे ठीक कर लेंगे। कल सुबह से सफाई शुरू करेंगे। सुमन और उसका बेटा डरावनी निगाहों से घर का निरीक्षण करते हैं, लेकिन राजू उन्हें समझा बुझाकर सुला देता है। डरते हुए, राजू, तुमने ये आवाजें सुनी? ये घर सही नहीं लग रहा। उठते हुए, ये सिर्फ हवा के झोंके हैं। सब ठीक है, तुम आराम से सो जाओ। सुमन असहज महसूस करती है, लेकिन वह सोने की कोशिश करती है। मासूमियत से, पापा, मैंने रात को एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत को देखा था। वह खिड़की के बाहर खड़ी थी। चौंकते हुए, क्या कहा तुमने? सफेद साड़ी में औरत? उसे हंसाते हुए, यह तुम्हारी कल्पना है। बच्चा है, सपने देखता है। चलो, नाश्ता करो। सुमन चिंतित हो जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। धीरे से उठते हुए, यह क्या हो सकता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। राजू अब रात को जागते रहने का फैसला करता है। आधी रात को वह घर के पीछे से अजीब सी हलचल सुनता है। वह घर के पिछले हिस्से में जाता है। वहां उसे एक सफेद आकृति दिखती है जो हवा में तैर रही होती है। वह आकृति एक औरत की है जिसकी आंखें जलती हुई लाल हैं। डरते हुए, यह क्या है? भागते हुए, सुमन उठो, हमें अभी यहाँ से जाना होगा। राजू घबराते हुए अपने परिवार के पास भागता है और उन्हें जगाता है। डरते हुए, अब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? सख्ती से, हमें यहाँ से दूर कहीं और जाना होगा। इस घर में हम नहीं रह सकते। राजू, सुमन और उनका बेटा अपने सामान को जल्दी से समेटते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। गंभीरता से, इस घर में कई साल पहले एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। उसका पति युद्ध में मारा गया था और वह अपने दुख में जलकर मर गई। उसकी आत्मा अब भी इस घर में भटक रही है और जो भी यहाँ रहने आता है उसे परेशान करती है। राजू और उसका परिवार गांव के बुजुर्गों के पास जाते हैं और इस घर के बारे में पूछते हैं। राजू और सुमन के चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई देती है। चुपचाप, हमने उस दिन जो देखा वह भुलाया नहीं जा सकता। संजीदा होते हुए, अब हमें समझ आ गया कि भूत जैसी चीजें सच में होती हैं। हमें इन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। और वह पुराना घर आज भी खड़ा है, अपने खौफनाक रहस्यों को समेटे हुए। लोग मानते हैं कि उस औरत की आत्मा आज भी उस घर में भटक रही है, अपने खोए हुए प्यार की तलाश में। और जो भी वहां गया, उसने उसकी डरावनी छवि को महसूस किया। तेजी है।